Good morning, students. Today I am going to represent the topic networking devices. You must have heard about these devices: hub, switch, modem, repeater, gateway, Wi-Fi card. These all devices comes under the category of networking devices. Then how uh, network devices are used in networks and what are the roles of networking devices in the network. Not only connecting the devices through the networking communication media forms the network. For the proper or smooth functioning of networking, these devices are connected in the networks to perform some specific functions. नेक्स्ट व्हाट इज़ नेटवर्किंग डिवाइसेस. नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं क्या पर्पस क्या है इसका नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करने का. नेटवर्क में कनेक्ट करने का इसका पर्पस क्या है. हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू ए नेटवर्क और कॉल्ड network devices. These devices transfer data in a fast, secure and correct way over same or different networks. Network devices may be inter-network or intra-network. Under this category, first we will study about the hub. You must have seen this device in your computer labs where the networking cable of each computer is connected to hub. Now, what is hub? A hub is a hardware device used to connect several computers together. A hub that contains multiple independent but connected modules of network and the inter-network equipment. Hub is of two types. First is active hub. Active hub electrically amplifies the signal as it moves from one connected device to another. And second is passive hub. Passive hub allows the signal to pass from one computer to another without any change. एक्टिव हब जो है एम्पलीफिकेशन का काम भी कर रही है और कनेक्ट करने डिवाइसेस को कनेक्ट करने का भी. और पैसिव हब जो है सिर्फ सिग्नल को पास कर रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. अब हाउ ए हब वर्क, वह हब कैसे वर्क करती है. हब जो है हब इज़ ए multi-port repeater which broadcasts all information to all other ports. It causes unnecessary traffic, hence it is called non-intelligent or dumb device. हब जो है जस्ट कनेक्ट कर रही है आपको, कोई नेटवर्किंग एड्रेस की लिस्ट मेंटेन नहीं कर रही है. तो इसके पास जो भी मैसेज आ रहा है वो पूरे नेटवर्क में जितने भी नोड्स उसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं सबको वो पास कर रही है. ड्यू टू दिस जो है अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट होता है. दैट्स वाई हब को आप नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस और डंप डिवाइस भी कह सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हब को आप एक डंप पोस्टमैन की तरह आप इमेजिन कर सकते हो जिसको हाउस नंबर्स नहीं पता. तो उसे एक लेटर डिलीवर करना है तो वो हर हाउस के पास हर घर में जाता है और पूछता है कि क्या ये वो ओनर है जिसका ये लेटर है. तो हब भी ऐसे ही सभी मैसेज कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके पास जो भी मैसेज आता है वो सभी नोड्स को कंप्यूटर्स को पास कर देता है. इससे जो है नेटवर्क ट्रैफिक जो है क्रिएट होता है. नेक्स्ट है हब शेयर्स द मीडिया और बैंडविड्थ अमंग ऑल इट्स कनेक्टेड डिवाइस नोड्स. जितने भी हब जो है बैंडविड्थ को शेयर्ड बैंडविड्थ यूटिलाइज करती है, शेयर करती है बैंडविड्थ को. नेक्स्ट है हब डज नॉट रिमेंबर डिवाइस कंप्यूटर connected to it, hence broadcasts all information to the connected computers including the one that sent it. हब अगेन जो हब जो है कंप्यूटर्स को डिवाइसेस को रिमेंबर नहीं करती तो सारी इंफॉर्मेशन जो है पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देती है इंक्लूडिंग जिस सिस्टम ने उसको सेंड किए है उसे भी. नेक्स्ट है हब कैन सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन बट इट कांट डू बोथ एट टाइम.
हब जो है इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है, बट दोनों वो एक समय पे नहीं कर सकती। एक टाइम पे दोनों सेंडिंग और रिसीविंग दोनों सेम टाइम पे नहीं कर सकती। हब हाउएवर इज़ इनएक्सपेंसिव वे टू कनेक्ट मल्टीपल नोड्स एंड डिवाइसेस टू ए नेटवर्क। हब जो है इनएक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए ये हब जो है इनएक्सपेंसिव वे है टू मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। अब ये तो थी हब के साथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके लिए अब आगे जो यूज़ हुए हैं उसके बाद स्विच। स्विच इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स अदर डिवाइसेस टू ईथरनेट नेटवर्क्स थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है ईथरनेट से थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक टू रिसीव, स्टोर एंड फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स ऑन द नेटवर्क। ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। स्विच मेंटेन ए लिस्ट ऑफ एड्रेसेस ऑफ ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। जो है स्विच जो है एक लिस्ट मेंटेन करके रखता है नेटवर्क डिवाइसेस की। ऑन रिसीविंग ए पैकेट इट चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ट्रांसमिट्स द पैकेट टू द करेक्ट पोर्ट। तो आपका जब उसके पास कोई पैकेट रिसीव होता है तो वो उसका एड्रेस चेक करता है और करेक्ट नोड को, करेक्ट पोर्ट को वो पैकेट को ट्रांसमिट कर देता है। ये आपका स्विच है। इसमें डिफरेंट पोर्ट से डिफरेंट जो है आपकी नोड से केबल्स जो हैं कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इज़ मॉडेम। Modem is a device that enables a computer to send or receive data over telephone or cable lines. Data stored on the computer is digital, whereas a telephone line or cable wire can transmit data only analog data. अब मॉडेम जो है कंप्यूटर की अनेबल कर रहा है कि आप उस पर टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो है सिग्नल्स को, मैसेज को ट्रांसफ़र, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें और ट्रांसफ़र कर सकें। अब एज वी नो कि डाटा जो है कंप्यूटर में स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है और टेलीफोन लाइन और केबल वायर जो हैं एनालॉग डाटा को यूज़ करती हैं, ठीक है। तो अब तो हमारा मॉडेम का मेन फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट द डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है मॉडेम इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ two devices, modulator and demodulator. Modulator converts the digital data into analog data when data is being sent by the computer, and demodulator converts the analog data into digital data when it is being received by the computer. ठीक है। अब जब कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा वो डिजिटल फॉर्म में करेगा। अब डिजिटल फॉर्म तो आपका टेलीफोन लाइंस पे वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए आप जो है मॉड्यूलेटर जो है कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में, और जब कंप्यूटर रिसीव करता है तो वो एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज रिपीटर। A repeater is a device that amplifies a signal being transmitted on the network. It is used in the long network lines which exceed the maximum rated distance for a single run. रिपीटर एक डिवाइस है जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। जब आपका लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, सिग्नल्स जो हैं वीक हो जाते हैं, तो सिग्नल्स वीक होने की वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर डेस्टिनेशन पे प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचेगा तो रिपीटर क्या करता है, आपका जहाँ पे सिग्नल आपके डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, आपके सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, वहाँ रिपीटर आप यूज़ करेंगे और रिपीटर जो है उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके रीजनरेट करके आगे फर्दर डेस्टिनेशन को ट्रांसफ़र कर देगा। ओवर द डिस्टेंस द केबल्स कनेक्टिंग ए नेटवर्क लूज द सिग्नल ट्रांसमिटेड। इफ़ द सिग्नल डिग्रेड्स टू मच इट फेल्स टू रीच द डेस्टिनेशन, or it does arrive, the degradation of message makes it useless. Repeater can be installed along the way to ensure the data packets reach their destination. जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में आपका डाटा सिग्नल आपका वीक होता जाएगा तो वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। अगर सिग्नल आपका पहुंच भी जाएगा तो मैसेज डिग्रेड हो जाएगा और वो यूज़लेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिपीटर को आप इंस्टॉल करेंगे ऑन द वे टू इंश्योर द कि आपका डाटा पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे प्रॉपरली पहुंच जाए। अब ये है आपका रिपीटर,
ठीक है। रिपीटर, ये आपका रिपीटर है, इसमें इसे आप यूज़ कर रहे हैं। ये देखो रिपीटर की आपकी वर्किंग कैसे होती है। वीक इनबाउंड सिग्नल जो है रिपीटर में एंटर करता है, रिपीटर को इनपुट दिया जाता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग आउटबाउंड सिग्नल, डिजिटल सिग्नल जो है वो उसको रीजनरेट करके, उसको एम्पलीफाई करके वो आपका सिग्नल को आगे फर्दर ट्रांसमिट कर देते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है आपका ब्रिज। ब्रिज इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट एस्टैब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन टू लोकल एरिया नेटवर्क्स विथ सेम स्टैंडर्ड बट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स। जो आपके दो सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस, उससे आप बोल रहे हैं ब्रिज, बट वो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दो आपके यहाँ पे दो नेटवर्क्स हैं, दो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, उनको एक डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रिज। नेक्स्ट इज राउटर। राउटर is a device that is used to separate the segments into network to improve the performance and reliability. A router works like a bridge but can handle different protocols. ठीक है, ये आपका राउटर जो है ब्रिज की तरह ही वर्क कर रहा है, बट ब्रिज जो है आपके सेम स्टैंडर्ड्स को कनेक्ट करता है, ये आपका डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट डिवाइस है गेटवे। गेटवे इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। डिसिमिलर नेटवर्क मतलब आपके दो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स होंगे जिनका प्रोटोकॉल भी डिफरेंट होगा और नेटवर्क्स भी वो डिफरेंट हो सकते हैं। इट एस्टैब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन ए लोकल एरिया नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर मीन्स कि डिफरेंट आपका नेटवर्क डिफरेंट्स है, आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ए गेटवे usually is a computer with the multiple NICs connected to different networks. A network can also be configured completely using the software. आपका एक टाइप से कंप्यूटर ही है जो आपके डिफरेंट NICs को कनेक्ट कर रहा है और आप इसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एज ए नेटवर्क कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क थ्रू गेटवेज, these gateways are usually host or endpoints of the network. ये देखो जैसे आपका नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 आपस में कनेक्टेड हैं आपका थ्रू गेटवे। नेटवर्क 1 जो है एप्पल टॉक यूज़ स्टैंडर्ड जो है एप्पल टॉक यूज़ कर रहा है और ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। गेटवे जो है नेटवर्क 1 के लिए एंड पॉइंट है और नेटवर्क 2 के लिए होस्ट है। नेक्स्ट है आपका वाईफाई कार्ड। वाईफाई टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू अचीव वायरलेस कनेक्शन टू एनी नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में वायरलेस कनेक्शन को यूज़ करने के लिए आप वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वाईफाई कार्ड इज़ ए कार्ड टू कनेक्ट एनी डिवाइस टू लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेसली। वाईफाई कार्ड क्या है आपका, किसी भी नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, किसी भी डिवाइस को वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए आप वाईफाई कार्ड यूज़ करते हैं। द फिजिकल एरिया ऑफ नेटवर्क विच प्रोवाइड द इंटरनेट access through Wi-Fi is called Wi-Fi hotspot. Hotspot can be set up home, office or any public space. A Wi-Fi card is used to add capabilities like video conferencing, teleconferencing, downloading digital camera images, video chat, etc. to all devices. जो पहले devices होते थे उसमें Wi-Fi नहीं होता था, तो आपको Wi-Fi कार्ड इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कुछ भी आपको वीडियो चैट करने के लिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या कुछ भी कैमरा इमेजेस के लिए जो है आपको वाईफाई कार्ड इंस्टॉल करना पड़ता है। मॉडर्न डिवाइसेस में जो भी अभी हमारे लैपटॉप्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, अपने हमारे फ़ोन्स आ रहे हैं, उसमें ये वाईफाई जो अडेप्टर जो है ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बिल्ट इन होता है। उसके लिए आपको सेपरेटली कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।